नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं प्रदेश की तमाम खबरों का हाल। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। किसान नेताओं और केंद्र सरकार के बीच छठे दौर की मीटिंग आज चंडीगढ़ में होगी बैठक। केंद्रीय कृषि मंत्री भी रहेंगे मौजूद। हरियाणा में निकाय चुनावों को लेकर आम आदमी पार्टी ने पानीपत से उतारे अपने उम्मीदवार। 8 पार्षदों के नाम का किया ऐलान। यूरिया की कालाबाजारी रोकने के लिए कृषि विभाग की टीम ने यमुनानगर में मारी रेड। अब तक 5 गोदामों को जांच के बाद किया गया सील। जींद के भिवानी रोड पर कई मकान गिरने के कगार पर। निर्माणाधीन अंडरपास के काम के दौरान कई मकानों के आगे जमीन खिसकी, लोग परेशान। और पानीपत जीटी रोड पर फिर दिखा तेज रफ्तार का कहर। ट्रोले ने बाइक को मारी जोरदार टक्कर। दर्दनाक हादसे में मां बेटे की मौत। तो चलिए बुलेटिन का आगाज करेंगे किसानों से जुड़ी अहम खबर के साथ। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी समेत अन्य कई मांगों को लेकर किसानों का आंदोलन पार्ट 2 लगातार जारी है। वहीं आज चंडीगढ़ में किसान नेताओं और केंद्र सरकार के बीच छठे दौर की बैठक होगी और इस बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत अन्य मंत्री और नेता मौजूद रहेंगे। बता दें कि इससे पहले भी चंडीगढ़ में केंद्र सरकार और किसान नेताओं के बीच मीटिंग हुई थी, लेकिन मीटिंग में कोई भी नतीजा नहीं निकल पाया था। मीटिंग के बाद किसान नेता जगजीत डल्लेवाल ने बताया था कि अच्छे माहौल में बातचीत हुई है, हम एक और मीटिंग केंद्र सरकार के साथ करना चाहेंगे। ऐसे में आज एक बार फिर केंद्र सरकार के साथ किसान नेताओं की मीटिंग होने जा रही है। ऐसे में देखना होगा कि मीटिंग में क्या कुछ अपडेट निकल कर आता है। हरियाणा में यूरिया की कालाबाजारी को रोकने के लिए कृषि विभाग की टीम की तरफ से लगातार छापेमारी की जा रही है। इसी कड़ी में कृषि विभाग की टीम यमुनानगर पहुंची है, जहां पर अलग अलग जगहों पर रेड मारी गई है। जानकारी के मुताबिक 5 गोदामों में जांच के बाद उन्हें सील कर दिया गया है। कृषि विभाग के अधिकारी ने गोदामों के मालिक के फरार होने की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि किसानों को मिलने वाला यूरिया प्लाई बोर्ड फैक्ट्री और गोदामों में मोटे दामों पर बेचे जाने की खबरें मिल रही थी और यमुनानगर में यूरिया की कालाबाजारी की जा रही थी, जिसको लेकर अब लगातार रेड की जा रही है। कुछ नहीं, इंस्पेक्शन कर रहे हैं ना, स्टॉक वेरिफिकेशन कर रहे हैं सर। तो बस नीड बेसिस पे हम लोग कर रहे हैं, जहाँ जहाँ ऐसा लग रहा है कि कितने किए हैं? हाँ? कितने गोदाम सील कर दिए? अभी प्रोसेस में है इंस्पेक्शन। सील सिर्फ इसलिए किया कि अगर वो ऑन द साइट अगर वो उनके जो है प्रोप्राइटर है वो अवेलेबल नहीं है तो उन्हें वो नोटिस दिया है। अगर वो आने में असमर्थ है तो उन्हें सुटेबल टाइम दिया है। स्टॉक से कुछ अडल्ट्रेशन ना हो, छेड़खानी ना हो, सिर्फ एज अ प्रिवेंटिव मेजर वो सील किया जा रहा है। दिस इज नॉट शिकायत नहीं, ये तो रूटीन इंस्पेक्शन है ना। ये फर्टिलाइजर के जो 3-4 तरह के स्टॉक है उसकी डिफरेंट जो साइट्स है वहाँ पे जस्ट फील्ड इंस्पेक्शन है। अभी हम जो उनके प्रेमाइसेस हैं उन्हें वो जो ऑथराइज्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो उसे सील कर रहे हैं। इट इज जस्ट अ प्रिवेंटिव मेजर ताकि स्टॉक से कुछ छेड़खानी ना हो। खबर जींद से है। जींद के भिवानी रोड पर कई मकान गिरने के कगार पर आ गए हैं। जानकारी के मुताबिक बीते दिन निर्माणाधीन अंडरपास के काम के दौरान कई मकानों के आगे से जमीन खिसक गई और इस दौरान कई मकान खतरे में आ गए। जमीन खिसकने के कारण मकानों से बाहर निकलने का रास्ता तक बंद हो गया। लोगों का कहना है कि वो साइड के खुले प्लॉट में सीढ़ी लगाकर उतरकर जान बचाने को मजबूर हुए हैं। इस दौरान उन्होंने प्रशासन पर लापरवाही का गंभीर आरोप लगाया है। रामवीर शर्मा नाम है मेरा, भिवानी रोड पे घर है, गबजाए पे अंडरपास बनने लग रहा है। यहाँ प्रशासन का और ठेकेदार का कोई पता नहीं, मकान गिरने लग रहे हैं, डंगर आदमी सब बंद है। हमारी मदद की जाए। इधर हरियाणा में निकाय चुनावों को लेकर आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में उतर गई है और आम आदमी पार्टी ने पानीपत से अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। आप नेता सुशील गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आम आदमी पार्टी के 8 पार्षदों के नामों की घोषणा की। उन्होंने कहा कि बाकी उम्मीदवारों की जल्द घोषणा की जाएगी, उनका ऐलान किया जाएगा। इधर उन्होंने भाजपा सरकार पर निशाना भी साधा है। इन्होंने कहा था ग्रामीण प्रेस
प्रदेश में रहने वाले हर बेटी को स्कूटी देंगे, किसी को स्कूटर नहीं मिला। इन्होंने कहा था 2100 रुपये महीना देंगे, 500 रुपये में गैस सिलेंडर देंगे, कोई व्यवस्था इन्होंने शुरू नहीं की। इसी तरीके से निगम के अंदर भी झूठ बोलेंगे। आम आदमी पार्टी इस व्यवस्था को बदलने की लड़ाई लड़ रही है। उस लड़ाई के अंदर आज कुछ नाम हमने शॉर्टलिस्ट किए हैं, कई नाम एक एक वार्ड से आए हुए हैं। मेयर के भी 4-5 नाम है, उसका हम फाइनल फैसला नहीं ले पाए। देखिए, बीजेपी सपने दिखाती है और सपने बेचती है। लोग सपने खरीद भी लेते हैं, क्योंकि जब चुनाव का समय आता है तो अंधाधुंध वो धन का प्रयोग करते हैं, गरीब लोगों को लालच देते हैं। आम आदमी पार्टी सिद्धांत पे चलने वाली पार्टी है। ना तो हम दारू बांटते, ना पैसा बांटते, ना कोई सामान बांटते, परंतु व्यवस्था बदलने की लड़ाई को हम लड़। वहीं निकाय चुनावों को लेकर रोहतक में भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत तमाम कांग्रेस नेताओं ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और निकाय चुनाव मजबूती के साथ लड़ने की बात की है और चुनाव में जीत का भी दावा किया है। इस दौरान पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा और कहा कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में प्रदेश में कोई भी विकास कार्य नहीं हो रहे हैं। जैसा कॉरपोरेशन के चुनाव चल रहे हैं, हमारे उम्मीदवार हैं सुजमल जी, बहुत अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं और सभी साथी उनकी पूरी मदद कर रहे हैं। और आज हमारी मीटिंग भी हुई, सभी साथियों से विचार विमर्श भी हुआ है और पूरे सब जोर शोर से अपना यहाँ पर कॉरपोरेशन का चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि इस सरकार के आने के बाद 10 साल के बाद ना तो कोई कार्य हुआ, सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं, सीवरेज बिल्कुल ख़राब है। जो हमने कम्युनिटी सेंटर बनाए थे लोगों की सुविधा के लिए, वो ठेके पे दे दिए गए हैं। उनके ऊपर मतलब लाखों रुपया चार्ज कर रहे हैं। ये तो टूरिज्म का बनाया था, उसके ऊपर कितना इन्होंने बढ़ा दिया। बनाया तो हमने था जन सुविधा के लिए, वो तो फिर बाकी प्राइवेट बने हुए हैं जो इन्होंने उनका भाव उस हिसाब से रख दिया। तो कोई भी ऐसा काम नहीं। और ये चुनाव जो हुआ है, ये डिलेड चुनाव है, ये भी मजबूरी में इनको करना पड़ा हाई कोर्ट ने के डायरेक्शन की वजह से। नहीं तो ये इनका कोई इरादा नहीं था। और जो है, जहाँ तक रोहतक का सवाल है, ये मैं नहीं कह रहा, पूर्व जो यहाँ से सांसद थे उनने भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए थे। अगली खबर का जिक्र करेंगे। हरियाणा में होने वाले निकाय चुनावों को लेकर कैबिनेट मंत्री किशन बेदी ने चुनाव में जीत का दावा किया है। सिरसा पहुंचे मंत्री किशन बेदी ने कहा कि पार्टी निकाय चुनावों के लिए पूरी तरह से तैयार है और ये चुनाव भाजपा ही जीतेगी और सिरसा समेत अन्य जिलों में विकास करवाने का काम पार्टी की ओर से किया जाएगा। और इन चुनावों को लेकर मुख्यमंत्री नायब सैनी 24 फरवरी को पार्टी का संकल्प पत्र भी जारी करेंगे। इस दौरान मंत्री किशन बेदी ने कांग्रेस के चुनाव जीतने के दावे पर तंज भी कसा है। नगर परिषद के लिए हमारे प्रत्याशी और सभी वार्डों के प्रत्याशियों का एक संयुक्त कार्यालय हमने सांगवान चौक सिरसा में अभी इसका हवन के साथ उद्घाटन किया है। हमारा पूरा चुनाव सिरसा का यहीं से संचालित होगा। यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं अलोपा और भाजपा कार्यकर्ता मिलकर करेंगे और संयुक्त रूप से पूरा नगर का चुनाव हम संयुक्त रूप से गठबंधन नहीं, एक माँ के बेटे होकर लड़ेंगे। और यहाँ से हमारे प्रत्याशी भाई शांति स्वरूप जी को और नायब सिंह सैनी जी का जो हमें आदेश है, जो निर्देश है, उसके अनुसार उनको विजयी करने का काम करेंगे। और सिरसा में ये नगर परिषद का चुनाव आने वाले अगले 5 साल की नहीं, अगले 20 साल की राजनीति में बदलाव लाने का काम करेंगे। 24 तारीख संकल्प पत्र की कल हमारी मीटिंग थी। सभी तरह के सुझाव हमने मांगने शुरू कर दिए हैं। बहुत सी चीजें हमने उनमें इकट्ठी कर ली हैं। उनका चित्रीकरण सभी वार्डों से हम लेकर जाएंगे और 24 तारीख को मुख्यमंत्री जी स्वयं रोहतक की नगर निगम का चुनाव है, वहां पर जाएंगे और संकल्प पत्र को रिलीज करेंगे। खबर पानीपत से है। पानीपत के सिवाहा गांव के पास जीटी रोड पर तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर से देखने को मिला है। जानकारी के मुताबिक तेज रफ्तार ट्रोले ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी और इस दर्दनाक हादसे में बाइक सवार मां बेटे की मौत की खबर निकल कर आई है। इधर हादसे के बाद से ट्राला चालक मौके से फरार बताया जा रहा है। वहीं हादसे की सूचना राहगीरों ने तुरंत पुलिस को दी, जिसके बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है।
बताया जा रहा है कि मां बेटा गन्नौर के गांव उदेशीपुर के रहने वाले थे। मेरे ससुर के भाई की घरवाली थी वो, ठीक, वो मेरा साला था। वो उसकी बहन है यहाँ शिवा, संतोष नाम है उसका, उसके पास आ रहे थे वो दोनों माँ बेटा, ठीक है। तो ट्रेले वाले ने पीछे से टक्कर मारी और उनके ऊपर का ट्रेला उतर गया। किस चीज़ पे थे सर ये? बाइक पे थे। बाइक पे। लड़के की उम्र है 21 साल। क्या नाम है जी? संदीप। और आपकी सास? उसका है मुकेश। मुकेश है। और कहाँ के रहने वाली थी? जैसीपुर, उदेशीपुर, उदेशीपुर गन्नौर में के पड़ता है। हाँ, गन्नौर पानसी के पास गाँव है। और कितने बजे की बात है? सवेरे 10 बजे जो पुलिस वाले ने फिर उसका बाइक का नंबर ट्रेस करके उसने वो पणची का एड्रेस उधर का आया, तो उसने पणची गांव में उनके फ़ोटो भेजे और वहाँ पे वो कराया। तो फिर उनने फिर वहाँ से हमारे को पता चला, हमारे पास जब कॉल आई मेरा गांव चमराड़ा, जब हम वहाँ से भागे। दोनों मौके पे खत्म? दोनों मौके पे ख़त्म हो गए। और ट्राला चालक भी? ट्राला चालक का हमारे को कुछ नहीं पता, लेकिन पुलिस वाले तो कह रहे हैं कि पकड़ा गया है। पकड़ा गया। हाँ। अच्छा, और कौन थे जी घर में बता रहे हैं? घर में जो इसका संदीप का पापा 17-18 साल पहले एक्सपायर हो गया था, बीमार था, बीमारी से ग्रस्त था। उसमें वो बीमारी से उसकी मौत हो चुकी थी। और अभी इनकी ज्वाइंट फैमिली थी। इसका ताऊ है, ताऊ के 2 लड़के हैं, 2 लड़की है। मतलब ये माँ बेटा यही थे जी? हाँ, यही थे परिवार फिलहाल। एक दादी है दादी है। और हाँ, और इसका लड़के का ताऊ है। एक इसकी सिस्टर है छोटी, उसकी बड़ी से उसकी शादी हो रही है। यमुनानगर में अवैध माइनिंग और ओवरलोडेड वाहनों पर नकेल कसने को लेकर जिला प्रशासन सख्त हो गया है, सतर्क हो गया है। इसी कड़ी में विभाग की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से शहर में जगह जगह पर नाके लगाए गए हैं, जांच की जा रही है। आरटीए इंस्पेक्टर ने जानकारी देते हुए बताया है कि ओवरलोडेड वाहनों पर नकेल कसी जाएगी, अवैध माइनिंग को लेकर कार्रवाई की जाएगी और ये अभियान लगातार जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि शहर में 16 जगहों पर नाके लगाए गए हैं और फील्ड अफसरों की ड्यूटी भी लगाई गई है और ऐसे में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यमुनानगर ज़िले में कुल 16 नाके लगे हैं, जिसमें ई रवाना चेक किया जा रहा है और ओवरलोड चेक किया जा रहा है। जिस भी वाहन में जो कमी होते हैं उनके चालान किए जा रहे हैं। नंबर प्लेट और कलर स्टिकर के भी चालान किए जा रहे हैं। नहीं, जब से ये नाके लगे हैं, जब से सारे काफ़ी कुछ सुधार है और हमारा प्रयास ये है कि भाई सभी अपने नंबर प्लेट लगाए और अपने रवाना वगैरह अप टू डेट रखें और ओवरलोड ना चलाएं। जी, अधिकारियों द्वारा ये विशेष मुहिम चल रही है। आज इसे 2 दिन हो गया हमें नाके पे। फरीदाबाद में चल रहा अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड मेला अपने अंतिम पड़ाव में है। मेले में पहुंच रहे क्राफ्ट पर्सन अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। अलग अलग राज्यों से आए क्राफ्टमैन जमकर पर्यटकों के बीच आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। वहीं मेले में कोलकाता से आई क्राफ्ट पर्सन ने फ्लावर स्टिक को लेकर पर्यटकों के बीच सुर्खियां बटोरी हैं। उन्होंने बताया कि वो इस फ्लावर स्टिक को पानी में पैदा होने वाली 16 लकड़ी से तैयार कर रही हैं और लोग इसे खूब पसंद भी कर रहे हैं। इनका काम अच्छा है ओवरऑल। वैसे तो मेला ही पूरा देखेंगे तो आप हैंडीक्राफ्ट का है और हम पहले भी देखते हैं। आगरा से हूँ बेसिकली, तो ताज मौसम में भी ये सब देखा है काफी। अच्छा, तो पिछले कितने सालों से मेले में आ रहे हैं? कोशिश आती है हर बार आ जाए, लेकिन कभी कभार एक असल मिस हो जाता है। काम अच्छा रहता है, लोग दिल से करते हैं, हैंडीक्राफ्ट का काम है। ये वेस्ट बंगाल से आए हैं और जो ये खास वही लकड़ी होती है वही होती है। जी, पानी में होती है 16 देश को। तो कैसा लग रहा है इनका ये क्राफ्ट? अच्छा, मेहनत दिख रही है आपको। आप भी देखेंगे कि फ्लावर बिल्कुल मतलब रियल लगेगा, जेन्युइन लगेगा आपको। तो खरीद भी रहे हैं? हाँ मैडम, खरीदारी में तो मैडम ही है, मैडम लगी हुई है। खरीदारी में लगी हुई है जी। तो ओवरऑल मेला ठीक है, व्यवस्थाएं जी बहुत बढ़िया लगा, अरेंजमेंट ठीक है। तो थोड़ा क्राउड ज्यादा है। लेकिन फिर भी मेला का मतलब ही मेला होता है, भीड़ होती है। जी बिल्कुल। यहाँ जो कल्चरल डांस वगैरह चल रहे हैं वो कैसे? हाँ, उसका भी अलग एंजॉयमेंट। अभी हमने पीछे एंजॉय किया, ओडिशा हॉल में गए थे अभी। तो इन तस्वीरों के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन पीटीसी न्यूज पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।